धीरे धीरे जो है आत्मबोध खत्म हो गया। वह देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत होना चाहिए था, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। और अंग्रेजों के कारण बिछाए हुए जाल में बांटो, फूट करो, फूट डालो और शासन करो कि उस नीति के अंतर्गत चंद सोने के सिक्के में बिकने लगा। हिंदू समाज के अंदर एक साथ आने का भाव धीरे धीरे विलुप्त हो गया। चार हिंदू एक साथ तब चलते थे उस समय जब पांचों उनके कंधे पर हो और राम नाम सत्य हो, तब एक साथ हिंदू चलता था। किसी धर्म के लिए, किसी काम के लिए एक साथ हिंदू इकट्ठा होना यानी कि बहुत कठिन काम हो गया था। उस परिस्थिति में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की और जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज थे, उन्होंने कहा देश को आजाद होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। ऐसे अनेक वीर काम कर रहे हैं, तो देश को आजाद होना है, भारत माता स्वतंत्र होना तय है, लेकिन यह फिर से गुलाम नहीं बनेगा, यह सोने की चिड़िया फिर से नहीं लूटी जाएगी, यहाँ पर धर्मांतर नहीं होगा, यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता फिर से धर्मांतर नहीं करेंगे, इस भूमि पर कब्जाएंगे नहीं, फिर कोई अंग्रेज इस देश के अंदर नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? तो यहाँ के मूल हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, देशभक्ति के भाव में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये हिंदू समाज बचेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हिंदू समाज में संगठन के लिए, हिंदू समाज का संगठन करने के लिए बनाई गई। उस समय जब संघ बना था, आप तो मैं भी नहीं था, 100 वर्ष पूर्व, तब मैंने कहा कि हिंदू समाज इकट्ठा नहीं होता था, लेकिन आज संघ के 100 वर्ष बाद आप देख रहे हैं टीवी में, मीडिया, फेसबुक में, सब जगह देखते हैं, सोशल मीडिया पर अनेक हिंदू, लाखों हिंदू एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जब कभी इकट्ठे नहीं होते थे, आज लाखों हिंदू एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। धर्म के आह्वान पर, समाज के आह्वान पर इतना हिंदू समाज एक साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर कथा भागवत नहीं हो रही है, फिर भी आए हैं। यहाँ कोई स्वार्थ की बात नहीं हो रही है, फिर भी आए हैं। यहाँ आए हैं धर्म की रक्षा के लिए, यहाँ आए हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए। ये पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा होगा, इकट्ठा होगा, तब जाके देश की रक्षा होगी। ये बात आप सबके समझ में आ गई है, इसलिए आए हैं। बोलिए भारत माता की। ये भारत माता की जय का नारा नहीं है हम लोगों के लिए, ये हमारा उद्देश्य है कि भारत माता की जय होना चाहिए, पूरे विश्व के अंदर भारत माता की जय होना चाहिए। इसके लिए मातृशक्ति को भी काम करना पड़ेगा, पुरुषों को भी काम करना पड़ेगा, बच्चों को भी काम करना पड़ेगा। इन माताओं को अपने बच्चों को शिवाजी बनाना पड़ेगा, इन माताओं को अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना पड़ेगा, और इन पुरुषों को अपने घर के अंदर ऐसे आदर्श स्थापित करने पड़ेंगे जिससे इस समाज के अंदर सुदृढ़ व्यवस्था खड़ी होगी। ये हिंदू समाज एक साथ खड़ा होगा, तब जाके बुराइयां मिटेगी। कोई हमें कैसे तोड़ सकता है, कोई हमें कैसे बरगला सकता है? हम क्या भिखारी हैं जो चंद पैसे देगा और हम भटक जाएंगे? हम इतने स्वार्थी हैं कि कोई हमारे सिर पर तेल लगाएगा, हाथ पैर में तेल लगाएगा और हम इस पवित्र धर्म को छोड़ देंगे? ये संभव नहीं है। हम कोई लालची, स्वार्थी, पैसों में बिकने वाले हिंदू नहीं है। हम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, पवित्र हिंदू धर्म को अपने सिर पे धारण करने वाले, यहाँ बैठे सभी टंट्या मामा के शिष्य, भगवान बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानने वाले, ऐसे समस्त लोग बैठे हुए हैं, और ये चंद सिक्कों में बिकने वाला हिंदू समाज नहीं है। इसलिए अब ये हिंदू समाज जो इस उद्बोधन में इसको सुन रहा है, यहाँ बैठी सभी मातृशक्ति, यहाँ बैठे सभी पुरुष, जिस भी गांव से आए, जिस फलिये से आए, जहां से भी आए हैं, अब इनके रहते हुए, अब इस हिंदू समाज के रहते हुए, मेरे फलिये में, मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में अब कोई धर्मांतर नहीं होगा। कोई ईसाई पादरी आकर के, कोई पास्टर आकर के मेरे भाई को, मेरे खून को अब परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। हम सब हिंदू एक साथ जाग चुके हैं। हमको समझ में आ गई है कि हमें किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके हमारे धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए। शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पर, तेल लगाने के नाम पर हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन क्या यह प्रकृति का पूजक हिंदू समाज मूर्ख है? क्या ये चंद सिक्कों में बिकने वाला स्वार्थी है, लालची, लोभी है? नहीं है। ना हम लालची है, ना लोभी है, ना स्वार्थी है। हम सच्चे देशभक्त हैं। बोलिए भारत माता की। ये भारत माता की जय करने के लिए हमें कुछ नैतिक कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। और नैतिक कर्तव्य क्या है? तो हम सब के अंदर देशभक्ति आनी पड़ेगी, अपने अपने कर्तव्य पूरे करने में। अधिकारों की लड़ाई सब लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य क्या है? उन कर्तव्यों के लिए जो काम करना है वो निज कर्तव्य कोई नहीं निभा रहा है।
अभी हम सबको अपने निज कर्तव्य की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इस भारत भूमि के अंदर जो लोग इसको तोड़ने में लगे हुए हैं, इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले ऐसे विधर्मियों की ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जवाब कौन देगा? ये हिंदू समाज उसका जवाब देगा। ये हिंदू समाज जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है, जब एक साथ इकट्ठा होकर के निकलता है, तो विधर्मियों की छाती पर सांप लौटने चालू हो जाते हैं। उनको समझ में आ गई है कि ये हिंदू समाज अब एक साथ आ गया है, अब ये कुछ भी कर सकता है। ये बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बना सकता है। ये इकट्ठा हो गया है। अब ये अंग्रेजों की चाल, शासन की विरुद्ध चाल नहीं चलने देगा। अब कोई राम सेतु को तोड़ने की बात करेगा तो ये हिंदू समाज इकट्ठा हो गया है। अब कोई अमरनाथ भूमि को कब्जा करने की बात करेगा तो ये हिंदू समाज इकट्ठा हो गया है। अब कोई विधर्मी आंख उठाकर हमारी बहन की तरफ देखेगा, लव जिहाद की बात करेगा, उसकी आंख फोड़ने की ताकत हिंदू समाज के अंदर है। ये हिंदू समाज अब इकट्ठा हो चुका है। इकट्ठा नहीं करना है, इकट्ठा हो चुका है। बोलिए भारत माता की। ये भारत माता की जय तब होगी जब सच्चे अर्थों में हम सब हिंदू बनने का और कठोर प्रयास करेंगे। हिंदू बोलने से काम नहीं चलेगा, भारत माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। ये भारत माता बोलते ही माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याः, यह भूमि हमारी माता है, मैं इसका पुत्र हूं, इसलिए इसका कर्तव्य हम सब मिलकर नहीं करेंगे तो बोलेंगे देश की रक्षा कौन करेगा? मैं कहूंगा मैं करूंगा, ये हम नहीं चलेगा। इस देश की रक्षा मैं करूंगा। जैसा उन बालिकाओं ने देशभक्ति का गीत गाया और कहा कि मैं मिट सकता हूं, इस माटी में मिल सकता हूं, लेकिन इस देश की मिट्टी बिकने नहीं दूंगा, कटने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा। इस भारत के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। ऐसी छोटी छोटी बालिकाओं ने गीत गाया। इसलिए देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा। देश की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? देश के दुश्मनों से कौन लड़ेगा? इस क्षेत्र में चला रहे धर्मांतरण के कुचक्र को कौन रोकेगा? बोलिए भारत माता की, भारत माता की।